तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा गन्ने की बुआई के तरीके के बारे में, और ये जो सामने ट्रैक्टर चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा कि इस ट्रैक्टर में क्या कमी है। कुछ किसान भाई अगर इसे खरीदें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पंजाब वाले जो ट्रैक्टर हैं ये न्यू हॉलैंड आगे से नू खड़े हो जाओ भाई, इतने बड़े बड़े 22-22 टन के टिलर लेकर नू ही आगे से उठ रहे हैं, उड़ जाओ ऊपर को आसमान में को, तो भाई उनके चक्कर में ना पड़े। तो थोड़ी सी मैं आज की जानकारी आपको देना चाहूँगा। आज ही देखने की कोशिश करेंगे कि इतनी जुताई करने के बाद में किसान कितनी गहराई ले पाता। तो लेकिन ये जो रोटावेटर कंपनियां हैं कहती हैं जी 12 इंच की गहराई, नहीं तो रोटावेटर फ्री छोड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। भाई 12 इंच की गहराई रोटर नहीं लेता। 12 इंच की गहराई तो आज तक टिलर ने नहीं ली। तो ये जो कंपनियां हैं जो किसानों को परेशान कर रही हैं, इनका बहुत जल्द इलाज होने वाला है। वहीं सबसे बड़ा झोल जो है 11-22 का गियरबॉक्स किसान को देते हैं, बताते हैं 13-23 का। किसान भाइयों, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई जोरों शोरों से चल रही है। किसान अब लगातार गन्ने की बुआई पर अड़े पड़े हैं, लेकिन जितनी गहराई में खेत तैयार होना चाहिए और जो तरीका है बुआई का वो अभी पुराने तरीके पे ही चल रहा है। जैसे कि 28 इंच पे किसान गन्ना बुआई कर रहे हैं, तो अब भी 28 इंच पे ही आ गए गन्ने की बुआई कर रहे हैं। और तरीका जो पुराना वाला है, कल्टीवेटर से खेत जोत के या फिर रोटावेटर से। सामने देखो न्यू हॉलैंड का ये सुपर वेरिएंट है जो चल रहा है। 50 HP में आता था पहले, जब पहले स्पेशल एडिशन 55 HP में आता था। तो ये 50 HP में है पूरा ट्रैक्टर, और ये 7 फीट के फिलहाल रोटावेटर पे चल रहा है। सत्यम का रोटावेटर है और लगभग इसे 2-2.5 साल हो चुकी हैं। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल ख़त्म है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की बुआई जोरों शोरों से चल रही है। और ये मोहित का ट्रैक्टर है, मोहित हमारे मित्र हैं। तो जैसे इस ट्रैक्टर को हम कल्टीवेटर के ऊपर चलाते हैं तो कल्टीवेटर पे ये अगर सीधा चलता ट्रैक्टर तो सीधा तो ठीक है, लेकिन अगर हम मोड़ते हैं तो मोड़ते समय इसमें लिफ्ट में ऊपर को उभार देना बहुत ज़रूरी है। अगर पोजीशन लीवर हमने ऊपर नहीं करा मोड़ते समय तो ये ट्रैक्टर मुड़ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर कोई इसका निवारण हो, कंपनी से हमारा वीडियो देख रहे हो तो भाई इनका कुछ करवाओ, क्योंकि जैसा अभी ये लंबी जुताई इस खेत में हो रही है तो लंबी जुताई करने के बाद में 4 फेरे ऐसे और मारने पड़े हैं, क्योंकि ट्रैक्टर पहले ही मोड़ना पड़ता है और ऊपर को उठाने के बाद में इतनी जगह बचती है। एक समान गहराई में ट्रैक्टर जुताई नहीं कर पाता। बाकी अगर सीधी खींच की बात करें, अगर कोई भी गहराई में चलने वाला इम्प्लीमेंट है, कल्टीवेटर है, तो जो सीधा चल रहा है, सीधे चलने में खींच में कोई परेशानी नहीं है ट्रैक्टर की, सारी चीज़ ठीक है। क्योंकि मैं इस कमी को सबसे बड़ी कमी मानता हूँ। यही समस्या इनके 32-30 ट्रैक्टर में है। 32-30 ट्रैक्टर की बहुत अच्छी खिंचाई है भाई। एक तरीके से जब वो ट्रैक्टर ताल पाता तो मैसी जैसे ट्रैक्टर को भी कल्टीवेटर में पीछे छोड़ देता। हाई स्पीड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नए जो वेरिएंट है उनकी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पुराना जो 32-30 था, अगर सीधा चल रहा तो ठीक है, मोड़ते समय वो ऊपर करना पड़ा है टिलर, नहीं तो भाई दूसरे के खेत में घुसेगा सीधा जाकर। तो ये समस्याएं हैं इसके साथ में। और देखो इस खेत के अंदर जुताई बहुत सारी हो चुकी हैं, जुताई की कोई सीमा नहीं है। और मैं आपको आज इसकी गहराई दिखाता हूँ कि गहराई में कितनी चल रहा है। आज ही देखने की कोशिश करेंगे कि इतनी जुताई करने के बाद में किसान कितनी गहराई ले पाता। तो भाई लगभग 8 इंच की गहराई है, 8 इंच की है, क्योंकि 6 इंच का जो पैमाना होता है यहाँ तक आएगा। वीडियो में ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन 8 इंच की गहराई है। तो 8 इंच की गहराई तक चल रहा है। इसमें कल्टीवेटर चल चुका खेत में, कल्टीवेटर का कह नहीं सकते, 2 बार चलाया होगा। और अब रोटावेटर चल रहा है। इससे पहले पलेवा से पहले जो जुताई हो रही है इसमें कल्टीवेटर, हैरो, टिलर और तोताहल भी इसमें चला है। तो अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई करते हैं और पलेवा के खेत में जैसा अभी इसमें बुआई हो रही है, तो इतनी गहराई बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा गहराई में हम खूड़ निकाल नहीं सकते। ज़्यादा गहराई में खूड़ निकालेंगे तो जर्मिनेशन तो हो जाता है, लेकिन उसमें ब्यांत की समस्या आती है, ड्रिलिंग की। अगर हमें ब्यांत ज़्यादा चाहिए, फुटाव ज़्यादा चाहिए, तो भाई उसके लिए हमें ऊंची बुआई करनी पड़ती है। और ऊंची बुआई के लिए हमें ट्रेंच मेथड पे जाना पड़ेगा। ये देखो आप, फिलहाल लीवर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये जो रोटावेटर कंपनियां हैं कहती हैं जी 12 इंच की गहराई, नहीं तो रोटावेटर फ्री छोड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। भाई 12 इंच की गहराई रोटर नहीं लेता। 12 इंच की गहराई तो आज तक टिलर ने नहीं ली। रोटावेटर कहाँ से 12 इंच की गहराई ले लेगा। तो इनके चक्कर में ना पड़े। कुछ ऐसे हैं जी जिनका हमने वीडियो बनाया है, उनका वीडियो बनाने के बाद में कुछ किसानों ने समस्या बताई जी, आपने उनका वीडियो बनाया है, उनके रोटावेटर में ये समस्या निकली है, या फिर हमारा वे फ़ोन नहीं उठा रहे। जैसे जो भी टूट फूट भविष्य में आई
तो हमने फ़ोन करा जी, मैं कहा ऐसे ऐसा किसान है, तो हमारा ही फ़ोन नहीं उठा। तो ये जो कंपनियां हैं जो किसानों को परेशान कर रही हैं, इनका बहुत जल्द इलाज होने वाला है, क्योंकि बहुत समय हो गया इन्होंने जो सस्ते सस्ते कबाड़ के भाव रूटर दे दे के पुरानों पे पेंट कर करके किसानों को दिए हैं। और किसान के लिए 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये भी बहुत कुछ मायने रखते हैं। तो किसान सस्ते के चक्कर में आके इनसे ख़रीद लेता है, और बाद में जब इनमें टूट फूट आती है फिर ये किसी के सुनते नहीं हैं। आप सीधा सा एक उदाहरण ले सकते हो कि अगर आप एक बैरिंग खरीदोगे और एक ख़त्म क्वालिटी का खरीदोगे और एक अच्छी कंपनी का SKF का NBC का खरीदोगे, तो आप उनमें कीमत का फ़र्क देख सकते हो कितना आता है। तो वहीं अगर आप पूरे रोटावेटर में बात करें तो इसमें कितने पार्ट लगे हुए होते हैं, और किसान कितनी भी कोशिश कर ले इन सारी चीज़ों के बारे में किसान नहीं जान पाता। वहीं सबसे बड़ा झोल जो है 11-22 का गियरबॉक्स किसान को देते हैं, बताते हैं 13-23 का। 11-22 के गियरबॉक्स में 13-23 के गियरबॉक्स में कीमत में फ़र्क होता है, वो सस्ता होता है गियरबॉक्स, और उसके RPM में भी फ़र्क होता है। RPM का मतलब यूँ है, अगर आप 11-22 में 16-19 की गरारी लगाओगे और 13-23 में लगाओगे तो उनमें RPM में फ़र्क है। 11-22 की जो गरारियाँ हैं, 11-22 का जो गियरबॉक्स है उसके RPM कम होंगे, और किसान को ऐसा लगेगा जी दूसरा भी 16-19 पे चल रहा है, ये भी 16-19 पे चल रहा है, और इसकी गहराई, इसका लोड कम है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचें। बाकी अगर कोई नया कृषि यंत्र आप खरीदते हैं तो भाई थोड़ी सी जानकारी ले लें, हमारे चैनल पर बने रहें। रोटावेटर में सबसे ज़्यादा झोल किसान भाइयों के अंदर चल रहा है, और पेंट की जो शिकायत है वही जो सस्ती कंपनियां इनमें बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी कुछ महंगे रोटावेटर हैं जो ब्रांडेड हैं, उनमें भी पीछे कुछ समस्याएं आई, और किसानों को सब परेशान करती हैं कंपनियां ज़्यादातर। जो अगर पेंट उतर जाता है एक हफ्ते के अंदर, मैं एक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, अच्छी कंपनी के बारे में बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और एक रोटावेटर के 7 फीट के 1,20,000 तक किसानों से 25 तक वसूलते हैं वे। लेकिन जब उनके रोटावेटर में कुछ शिकायत आई, उनके कुछ पूरा जो लोड था उसमें समस्या आई थी, सारे रोटावेटर में पेंट में कुछ शिकायत आ गई थी, तो पपड़ी बन के उतर गया पेंट। किसान ने कही जी आपसे रोटावेटर लिया, इसका पेंट उतर गया। तो नहीं जी, पेंट की कोई गारंटी नहीं होती। फिर किसान ने थोड़ा सा जोर दबाव करा तो किसी लोकल मैकेनिक को पकड़ कर उस पर पेंट करवा दिया गया। उसके बाद में भी पेंट लगातार उतरता गया, क्योंकि जब एक बार पेंट उतरता तो फिर रुकता नहीं है। ये होगी रोटावेटर की बात। अब आते हैं हम न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर पे, ये सामने चल रहा है। अगर इस ट्रैक्टर के अंदर मुड़ने वाला भी सिस्टम ठीक हो, कल्टीवेटर को लेकर ही आराम से बिना पोजीशन लीवर का हाथ लगाए मुड़े, तो बहुत अच्छा हो जाए। बाकी अब जैसा दौर आगे आने वाला है तो भाई मीडियम गियर होना बहुत ज़रूरी है ट्रैक्टर के अंदर। अगर मीडियम गियर भी ना हो तो चाल का कॉम्बिनेशन ट्रैक्टर का इस तरीके से हो कि आपको सारी सुविधाएं उसमें मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले के लो गियर की अगर आपकी चाल कम है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैक्टर चल सकता है। बाकी अगर 50-55 HP का ट्रैक्टर है तो भाई 2 स्पीड ट्रैक्टर तो सुपर सीडर जैसी एप्लीकेशन है जहाँ पर कम चाल की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पर कम चाल की आवश्यकता पड़ती है ऐसे इम्प्लीमेंट आते हैं। सुपर सीडर आता है, रोटर सीडर आता है, और आपका जो भुस बनाने का स्टोरी पर होता है। इनमें कम चाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब मौसम में थोड़ी सी नमी आ जाती है तो भुसा बनाते समय कम चाल की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से अगर 55 HP का ट्रैक्टर किसान खरीदता है तो मैं मानता हूं कि वो किसी भी इम्प्लीमेंट पे ट्रैक्टर को चला सकता है भविष्य में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सामने आप जो रोटावेटर देख रहे हो भाई 11-22 का गियरबॉक्स है, और टूट फूट इसमें लगातार होती रहती है। रोटावेटर में सत्यम कंपनी का है। तो ये काम चलाऊ चीज़ें हैं जिस किसान भाई को ख़रीदना है और यूँ है कि मिस्त्री के यहाँ खड़ा रहना, फिर तो भाई इसे ख़रीद सकता है आराम से। बाकी मैंने गहराई दिखा दी। और कुछ कंपनियां हैं जो हम नई मार्केट में आई हैं जी, हमारा रोटावेटर 12 इंच की गहराई लेगा, नहीं तो रोटावेटर फ्री छोड़ दूंगा। अब फ्री तो तुम 2 दिन की गारंटी फालतू नहीं देने के किसान को, और गारंटी भी इनकी सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए होती है। अगर बाद में कोई समस्या आती है तो ये फिर किसान का फ़ोन नहीं उठाते। तो गन्ने की बुआई ज़ोरों शोरों से चल रही है भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर आप 40 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो भाई इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। नया ट्रैक्टर अब फार्म ट्रैक का 39 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है। फिर मीडियम गियर जो इतनी कम कैटेगरी में मिलता है, यूवो सीरीज में मिलता है, महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं भाई। 265 जो यूवो ट्रैक्टर है उनका
265 जो यूवो ट्रैक्टर है उसमें भी आपको मीडियम गियर मिलेगा। यानी कि कंपनी ने इतना ध्यान रखा कि किसी किसान भाई को अगर छोटी कैटेगरी में भी मीडियम गियर चाहिए तो ट्रैक्टर को चुन सकता है। इतना विकल्प कंपनी ने रखा है। महिंद्रा कंपनी इन चीज़ों का ध्यान रख रही है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।